नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ दिल्ली सेवा बिल केजरीवाल के लिए मुसीबत का पहाड़ बन के टूट पड़ा है, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले की कानूनी लड़ाई और बढ़ती ही जा रही है। केजरीवाल जी के चहेते मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पा रही। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए टाल दी है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन से केजरीवाल के बाहर होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो आज चारों तरफ से फंसे अरविंद केजरीवाल को लेकर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहाँ है इन दिनों केजरीवाल, नजर नहीं आ रहे? केजरीवाल प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से निकला जाए। कल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सारे लोग, ममता हो, अखिलेश यादव हो और भी कांग्रेस पार्टी, सारे लोग खुशियां मना रहे जी। केजरीवाल ट्वीट नहीं किया। केजरीवाल ने बधाई नहीं दी। बधाई क्यों नहीं दी? फंस गया बेचारा। बारिश का मौसम है, रंगा सियार का रंग धुल रहा है धीरे धीरे। एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आपने मनीष सिसोदिया, ये वो शख्स है जो केजरीवाल का सारा बहुत बड़ा हमराज है, जो सारे राज को जानता है और जिसको लेकर के आई लव यू मनीष सिसोदिया, आई लव यू मनीष अंकल है, कैंपेन चला रहा था कि मोदी जी ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टीवी चैनलों पे जाकर के कहता था एंकरों से, बताओ भाई मनीष सिसोदिया का जुर्म क्या है। और पैसे एडवर्टीजमेंट के बोझ से दबे हुए ये एंकर्स कहते थे कि हमें नहीं मालूम क्यों डाल दिया गया जेल में, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कल। वहां ये लोग, आप समझिए, मीडिया में बोले कट्टर ईमानदार मोदी ने फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और कोर्ट में जाकर के ये नहीं कहेगा कि देखिए हम बेगुनाह है। कोर्ट में जाकर के ये नहीं कहेगा कि हमें फंसाया जा रहा है जी। कोर्ट में जाकर क्या कहता है? मेरी बीवी बीमार है। एक सत्येंद्र जैन, वो सुनने में आया कि वो खाना पीना त्याग दिया, दुबला पतला हो गया। उसको वही समझ में आया कि भाई जेल से निकलने का एक ही रास्ता है, मेडिकल खुद को बीमार कर लो, बॉडी जो है वो, और उसके बाद वो आराम से बाहर। अभी 1 महीना का उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है, लेकिन बाहर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। उसका चाल चलन ठीक नहीं है ना। जेल के अंदर जब अय्याशी कर रहा था, मसाज करवा रहा था, तब तो जेल बड़ा बढ़िया था। वो कोर्ट कचहरी में जब सारी पाबंदी लग गई, तब इसको जेल जो है वो भा नहीं रहा था। अब मनीष सिसोदिया वो चले गए, तो अभिषेक मनु सिंह भी आए। वैसे कल का दिन बड़ा बिजी था अभिषेक मनु सिंह के लिए। एक तरफ राहुल गांधी को भी बचा रहे थे और दूसरी तरफ इस घोटालेबाज को भी बचा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी पत्नी बीमार है, वो मेरे सारे परिवार के लोग अमेरिका में हैं, बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, ये याद रखिए। मनीष सिसोदिया का ये आम आदमी है ना। खैर, उन्होंने कहा कि भाई इनकी बहुत जरूरत है। तो सीबीआई वाले ने कागज लगा दिया, आगे जज साहब को दिया। बोले कि ये तो 20 साल से बीमार है, 20 साल से इसी तरह की बीमारी है, तो अभी तक तो साथ में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी इसको। ये जब 18 मंत्रालय, ये केजरीवाल कहते मैं 24 घंटा ये काम ही करता है, तो घर में पत्नी की सेवा कब करता था? तो उस समय भी नहीं करता था, अभी भी नहीं कर रहा था। बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन पर्सनल मसले के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो कोर्ट में हुआ वहीं तक हम आपको बता सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि भाई एक काम कर लो, ये तो स्थिति में कोई बदलाव होने की चांसेस इसमें है नहीं, इलाज है। तो आप एक काम करो कि आप
जो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई आपने किया है, 4 सितंबर को सुनवाई होगी। मतलब यही हुआ जैसे जैसे लोअर कोर्ट में हुआ, रॉस रेवेन्यू कोर्ट में, क्या आपने पहले बेल अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हुआ, पत्नी बीमार है, पत्नी को आपने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, फिर उसके बाद उसका हवाला देकर के भाई पत्नी को देखने जाना है, तो वहां बेल रिजेक्ट हुआ, फिर हाईकोर्ट आप चले आए, हाईकोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ, रेगुलर बेल रिजेक्ट हुआ, फिर आप पत्नी का हवाला दिए तो हाईकोर्ट ने कहा भाई ठीक है, एक बार जाकर के देख के आ जाओ जी। तो एक दिन देखने के लिए मिला गया, लेकिन साथ में शर्तें लगा दी गई, तो फिर उसको समझ में आया कि नहीं, इसमें बेकार, इसमें कोई माने मतलब नहीं है। क्यों? हाईकोर्ट ने पत्नी से मिलने के लिए तो अनुमति दी, ये कह दिया कोई फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी लैपटॉप के पास नहीं जाओगे, किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं करोगे, पत्नी के अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति, वो और जो पत्नी से मिल रहे हैं बाहर गेट में खड़ा। तो बाद में ये लोगों ने कहा कि देखिए कितने निर्मम हैं कि पत्नी से ये मिलने गए, बाहर पुलिस वाले खड़े होकर के नजर डाले हुए थे कि भाई मनीष सिसोदिया पत्नी से मिल रहे हैं, वो गार्ड कर रहे थे। पत्नी का लेटर भी आया था, है ना, पत्नी ने लेटर लिखा कि बहुत ही, अरे केजरीवाल तुमको शर्म नहीं आई? टाइम्स नाउ की रिपोर्टर को तुमने, जो बेटी की उम्र की है, उसे थाने के अंदर बिना दरवाजे के वॉशरूम भेजने का तुमने वो दबाव डलवाया। तो ये तो दुनिया है, डिवाइन जस्टिस। गलत करोगे गलत मिलेगा, सारा हिसाब किताब इधर ही होना है। तो अभी मनीष सिसोदिया क्या हो रहा है, बाकी केजरीवाल का भी होगा हिसाब किताब। कैसे होगा हिसाब किताब? तो देखिए किस तरह से आइसोलेटेड हो गया। हम बार बार कहते आ रहे थे कि सारा भाषणबाजी मीडिया में कर देंगे ये कांग्रेस वाले, वोटिंग जब होगी तो ये साथ खड़े नहीं होंगे। लोकसभा में भाग गए ये लोग, छोड़ के चले गए। राज्यसभा में भी यही होगा, आप देखते जाइए। केजरीवाल को लगा था कि वो इस अध्यादेश को हरा के वो देश भर में मोदी को हराने का सबसे बड़ा जो मेडल है वो अपने सीने पे लगा लेगा, गोल्ड मेडलिस्ट। कि इस 9-10 साल में अगर किसी ने मोदी को हराया है तो वो किसने हराया? अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन ये सपना टूट गया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में भी संख्या नहीं है। राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी वो इतिहास में नहीं दर्ज होना चाह रही कि जब ये अध्यादेश आया, जब बिल पेश किया गया केजरीवाल के खिलाफ, तो केजरीवाल के साथ खड़ी थी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि सारे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, गोवा हो, हर जगह जो कांग्रेस पार्टी की जो लोकल यूनिट है वो केजरीवाल के खिलाफ लगातार दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को बता रही है कि ये फैसला नहीं लेना। लेकिन राहुल गांधी के आंखों पे तो मोदी के प्रति जो घृणा का चश्मा है जी, वो पड़ोसी उस तरह का नहीं होता है। जो कहावत है कि सामने वाले के बैड ओमन के लिए क्या आदमी जो है अपना आंख फोड़ लेता है, तो ये आंख फोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के सामने बस किसी तरीके से 2024 में राहुल गांधी तो तब रहेगा जब कांग्रेस पार्टी रहेगी। सांप को आप दूध पिलाओगे वो तुमको ही काटेगा। और यही बात कांग्रेस पार्टी के लोकल लोग कह रहे हैं। और इसीलिए केजरीवाल को यह बात समझ में आ गई है कि यहां इस INDIA में दाल नहीं गलने वाला।
राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी भी कर दिए गए हैं। अब वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनेंगे। हमारे यहाँ दाल नहीं गलने वाली है और बेइज्जत वो अलग होंगे, क्योंकि बीजेपी वाले बोलेंगे कि भाई तुमने तो माँ बच्चों की कसम खाई थी, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, भ्रष्टाचार और ये वो। तो इससे बेहतर है कि गठबंधन से बाहर निकल करके वो और कुछ पार्टियों के साथ मिलके कोई थर्ड या फोर्थ फ्रंट बनाए। इसी की प्लानिंग में जुटा हुआ है अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास हो गया है, अब बारी राज्यसभा की है, जहां से भी पूरी उम्मीद है कि बिल आसानी से पास हो जाएगा, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी को भी मोदी सरने मामले में राहत मिल गई है, जिससे केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ गई है। केजरीवाल पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की चाबी कांग्रेस पार्टी के पास है। तो उधर मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।